आज हम जानेंगे भारत के उन 10 जगहों के बारे में जो भूत प्रेतों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उसके पहले स्थान पर आता है डाउ हिल किरसोंग, जो इन चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह जगह जितनी सुंदर है उतनी ही भूत प्रेतों के लिए जानी जाती है। सुबह हो या रात हो, इस जगह पर रहस्यमय घटनाएं घटती रहती हैं। डाउ हिल रोड और वन कार्यालय के बीच डेथ रोड हॉटस्पॉट है। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने उधर एक सरकटे भूत को घूमते हुए देखा है, जो जंगल की ओर जाकर गायब हो जाता है। लोग कहते हैं ये भूत एक जवान लड़के का है। कई लोगों को यह अनुभव होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है या नजर रखकर बैठा है। कोई लोगों ने लाल आंखों के घोड़े को जंगल से उन्हें घूरते हुए देखा है और कई लोगों ने एक महिला का भूत भूरे रंग में देखा है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग कहानियों के लिए डाउ हिल प्रसिद्ध है। यहाँ रहस्यमय और अपासमानी गतिविधियों के कारण बहुत से लोग अपना होश खो बैठे हैं या अपने आप को मार देते। दूसरे स्थान पर है भांगर फोर्ट, राजस्थान। इंडिया में ऐसी कई खूबसूरत और प्राचीन जगहें हैं जहां आप घूमने जाना चाहोगे, पर यहाँ ऐसी बहुत सी जगह भी है जहाँ जाना मना है और कई ऐसी कहानियां भी जो आप सुनकर खुद जाना नहीं चाहोगे। इनमें से एक ऐसी जगह भांगर फोर्ट राजस्थान में है। इस जगह को भूतिया माना जाता है और कहा जाता है कि यह प्रेत आत्माओं के वश में है। भांगर फोर्ट अलवार जिले में स्थित है। सूर्यास्त के बाद भांगर फोर्ट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रेतवादित यानी कि हॉन्टेड घोषित किया है। इस जगह के पीछे एक बड़ी रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के दौरान उस शहर के तांत्रिक को भांगर के राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया, जो कि उस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी। वह इतने होश खो बैठे थे कि उन्होंने राजकुमारी रत्नावती को जाल में फंसाने के लिए काले जादू के ताले का इस्तेमाल किया। जब यह बात राजकुमारी को पता चली और समझा कि तांत्रिक के लक्षण खराब है, तब उन्होंने वह ताले को एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। वह पत्थर लुढ़कते हुए जाकर तांत्रिक पर गिर गया और उसे मार डाला। मरने से ठीक पहले क्रोध में आकर उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि वह पूरा गांव मारा जाएगा और खंडर हो जाएगा। उस वक्त से भांगर खंडरों में ही है और कहा जाता है कि उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ अभी भी वास करती है। तीसरे स्थान पर है थ्री चर्चेस, गोवा। चौंक गए कि भगवान के स्थान पे भूत कैसे हो सकते हैं। ये जितनी भी चौंकाने वाली बात हो, पर ये सच है। थ्री चर्चेस गोवा में उन राजाओं के आत्माओं का वास है जो यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए थे। दोनों भी राजाओं को उनके तीसरे राजा ने मरवा डाला, क्योंकि उन्हें खुद इस राज्य पे राज करना था। राज्य में जनता के आक्रोश के कारण खुद जहर पी के राजा ने आत्महत्या कर ली। ऐसा कहते हैं कि तीनों राजाओं का वास इस चर्च में अभी भी है। बहुत लोगों को यह चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और किसी अजीब अशुभ उपस्थिति का अनुभव भी होता है। इन खौफनाक जगहों के सूची में चौथे नंबर पे है गुजरात का डुम्बस बीच, जो कभी खबरगर हुआ करता था। वही अब यहाँ का सबसे प्रेतवादित स्थान है। माना जाता है सूर्यास्त के बाद यह शैतान का घर बन जाता है। जिन लोगों ने इसका परीक्षण करने की कोशिश की और जो वहाँ रात भर रुके, वो लोग या तो कभी वापस नहीं आए या सबसे खौफनाक अनुभव के साथ लौट आए हैं। यह जगह एक समय पर समाधि स्थल हुआ करती थी, इस कारण यह आत्माओं का वश है। यह जगह सूरत शहर के लगभग 20 किलोमीटर दूर है। लोग यह जगह को शैतान का अड्डा मानते हैं। भारत के सबसे खौफनाक जगहों में से एक जगह जतिंगा का छोटा आदिवासी गांव है, जो असम का एकमात्र हिल स्टेशन और प्रसिद्ध स्थल है जहां पक्षी आत्महत्या के लिए खुद आते हैं। सही सुना आपने, यहाँ पक्षी बड़ी संख्या में आकर आत्महत्या करते हैं। वैज्ञानिकों और पक्षी वैज्ञानिकों ने भी रहस्य का जड़ खोजने की कोशिश की है, परंतु प्रयास असफल रहा। हर साल सितंबर से नवंबर के महीनों के दौरान एक विशिष्ट क्षेत्र में पक्षी आत्महत्या करते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि घटना ये बुरी आत्माओं के कारण होती है, जो ग्रामीण लोगों को डराने के लिए, आतंकित करने के लिए यह सब करवाते हैं। खौफनाक और रहस्यमय स्थानों में छठवें स्थान पर है ऐसी जगह जो आप सबने अपने बचपन में पढ़ी हो,
अक्सर पुणे को ऐतिहासिक आकर्षण के रूप में जाना जाता है। पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा किला बहुत ही प्रसिद्ध है, पर शनिवार वाड़ा किले का एक डरावना पक्ष भी है जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। मराठा शासक बाजीराव एक ने यह किला अपनी पत्नी काशीबाई के लिए निर्मित किया था। किला स्वतंत्रता तक मराठों और पेशवाओं का केंद्र था। नाना साहेब के छोटे बेटे नारायण राव 16 साल के थे जब उनको गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, क्योंकि वह उम्र में छोटे थे। उनके चाचा रघुनाथ राव व्यासक होने तक राज्यों के मामलों को संभालते थे। इसने ईर्ष्या को जन्म दिया और रघुनाथ राव के पत्नी ने आदिवासियों के साथ मिलकर नारायण राव को मारने की व्यवस्था की। नारायण राव खुद को बचाने के लिए अपने चाचा के कक्ष की ओर भागे। मुझे बचाओ काका, मुझे बचाओ काका चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि अब हर पूर्णिमा की रात लोग नारायण राव की मदद की चीखें और गलियों में दौड़ने की आवाज सुनते हैं। अब अगली जगह है कोलकाता की सबसे पुरानी इमारतों में से एक, लेखक की इमारत यानी राइटर्स बिल्डिंग। यहाँ एक प्रशासनिक कार्यालय है। 1777 में कॉलोनियल काल में निर्मित यहाँ स्वतंत्रता तक गतिविधियाँ का एक प्रमुख केंद्र था। 250 साल पुरानी यह इमारत इतनी शानदार है कि कुछ कमरे अभी भी खाली हैं और बहुत वर्षों से बिल्कुल भी खोले नहीं गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से कुछ कमरों को बंद रखा जाता है क्योंकि वे यहाँ के निवासियों के भूत द्वारा प्रेतवादित होते हैं, जो कभी यहाँ पे रहा करते थे या यहीं पे मर गए थे। लोगों ने ऊंची ऊंची हंसी, छींकने की आवाज और फुसफुसाते हुए आवाजें सुनने का दावा किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की राजधानी में भी भूत प्रेतों की कथाएं होंगी? नहीं ना, पर माना जाता है कि राजधानी नई दिल्ली में प्रेतवादित स्थानों और घटनाओं का अपना अलग हिस्सा है। दिल्ली में छावनी क्षेत्र भूत प्रेतों की कहानियों का केंद्र है। क्षेत्र के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ सफेद कपड़े पहने एक महिला की आत्मा का भूत भटकता रहता है। वह आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। यदि आप कभी भी जाते हैं तो जरूर चेक कर लें कि जिंदा इंसान को लिफ्ट दे रहे हैं। साइंस और भूत का कॉम्बो कभी देखा है? ये बात तो लोगों को दंग कर देने वाली है। बैंगलोर के टेक्निकल शहर में भी प्रेतवादी स्थानों की कई घटनाएं हैं। इन्हीं में से एक तेरावेरा हाउस की घटना है। 1943 में बनी ये हवेली एजवाज और उनके बेटियों डॉल्स और वेरा का घर था। कहा जाता है कि 2002 में डॉल्स के घर में ही उसे चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और घर के आसपास ही उसको दफना दिया गया था। ठीक उसके तुरंत बाद वेरा घर से चली गई। कुछ दिनों बाद ही आसपास के लोगों को अंदर से भूतिया आवाज और शोर सुनाई देने लगे। कुछ लोगों ने सुनसान घर में पियानो बजते हुए भी सुना। कुछ घोस्टबस्टर्स या भूत पकड़ने वालों को घर के अंदर उल्टे क्रॉस, जीसस और मेरी के बिना सर वाली मूर्तियां भी मिली हैं। हालांकि अब ये सब कम हो गया है और सीमित कर दिया गया है, फिर भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इन सब खतरनाक रहस्यमय जगहों के बारे में सुनकर अगर किसी को डर नहीं लग रहा हो तो रात को दबे पांव अंधेरे में जाकर आईने में देखो और धीमे से भूत को पुकारो। मजाक कर रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के साथ।